भाजपा की ओर से देश भर में प्रस्तावित 39 केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे। 2.5 साल के दौरान राजस्थान प्रदेश में एक भी मंत्री ने आकर जनता का हाल नहीं पूछा। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी दूरियां बनाए रखी, ढेले का काम नहीं करवाया, न ही कोई विकास योजनाओं में भागीदारी निभाई। अब वो किस मुंह से जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गाँव के किसानों के बीच जाने वाले मंत्रियों को सावधान रहना होगा। जनता पहले से ही केंद्र की नीतियों को लेकर गुस्से में भरी बैठी है। पिछले दिनों प्रदेश में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ भाजपा नेताओं के कपड़े भी फाड़े गए हैं। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आने वाले मंत्रियों को प्रदेश की जनता गाँव में घुसने नहीं देगी। देश का किसान पहले से ही मोदी सरकार की नीतियों से आहत हो रहा है। ऐसे में मंत्री जनता के बीच नहीं जाएं तो बेहतर ही होगा। 2.5 साल में फूटी कोड़ी का काम किया नहीं, अब दोबारा 2.5 साल बाद में किस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं। काम करने के लिए जनता ने एमपी चुने थे, मंत्री बने हैं, केंद्र में 25 में से 25 सांसद बने हैं। भूपेंद्र यादव जी की शक्ल तो देखिए क्या, यहाँ आए हैं क्या कभी वो भूपेंद्र यादव जी 2.5 साल में एक फूटी कोड़ी का कोई विकास का काम प्रदेश के लेकर के आए हैं क्या। किस बात का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। इस बात का आशीर्वाद कि देखो हमने हमारे पहले बने हुए को पछाड़ दिया और हम बन गए, तो इस बात का आशीर्वाद ले रहे हैं क्या कि देखो हम किसी को हटा करके आए हैं, वो तो निकम्मे निकले, वो अच्छे नहीं निकले, या वो काम के नहीं निकले। क्या ये कहना चाहते हैं। उन पे क्या बीत रही है जिनको इन्होंने हटाया, उस पे क्या बीत रही है, उस बात का जवाब देना चाहिए। आईएएस अफसरों को ला ला के केंद्र में मंत्री बना दिए और जनप्रतिनिधि जो जनता की दर्द को समझते हैं, जनता के जो लोग हैं वो जनता के लोग हैं, उनको तो बनाया नहीं। और जो मोदी जी की और अमित शाह जी की हाँ में हाँ भरे उन लोगों को मंत्री बनाया है। मैं समझ सकता हूँ कि राजस्थान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो जो सोतेला और दोगला व्यवहार हमारे साथ में कर रही है, ये निंदनीय है। मैं मांग करूँगा देश के प्रधानमंत्री जी से, प्रदेश के अध्यक्ष जी से भी, और एआईसीसी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नड्डा जी हैं उनसे भी, कि इनको काम करने के लिए जनता ने चुना है, आप इनको काम कराइए। आशीर्वाद जनता ने 2.5 साल पहले दे दिया था, 5 साल के लिए आशीर्वाद दिया था, 2.5 साल के लिए आशीर्वाद नहीं दिया। इसलिए जब 5 साल के लिए आशीर्वाद दे चुकी जनता, तो आप दोबारा जनता के बीच में काम की बात लेके जाइए, उनकी समस्याओं को समाधान के लेकर के जाइए, उनके लिए विकास का बजट लेकर के आइए। जनता पूछेगी उनसे गांव-गांव में, जब वो आएंगे तो हम सब लोग पूछेंगे, प्रदेश की जनता पूछेगी कि 2.5 साल में आपने एज ए एमपी क्या काम किया, एज ए एनडीए सरकार आपने क्या काम किया, एज ए मंत्री आपने क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। महंगाई चरम पे है, जिस प्रकार से किसानों के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो सबके सामने है। किसान खून के आंसू रो रहे हैं, 2 वक्त की खाने को रोटी नहीं है, और उसके साथ में इस तरीके का यात्रा निकाल करके वो क्रूर मजाक करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। आशीर्वाद 5 साल पहले दिया था, वो गलती जनता महसूस कर रही है। सब एकजुट है, कांग्रेस पार्टी, संगठन, सत्ता सब मिल कर के, और पंचायत राज के चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। 2.5 साल का जो हमारे सरकार का अच्छा काम है, और जो सत्ता और संगठन का समन्वय है, जनता के बीच में हम लोग रहे हैं, जनता के कोरोना में जिस प्रकार से जनसेवा की है। कहाँ चला गया था वो आरएसएस, पूछो उनको, कोई आरएसएस का व्यक्ति था कोरोना में कोई करने वाला, कोई बीजेपी का नेता दिखाई दे रहा था। एक दिन बता दीजिए कि केंद्र की सरकार से किसी भी आरएसएस के नेता ने या बीजेपी के नेता ने कोई मांग की हो कि साहब ऑक्सीजन से लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, आप ऑक्सीजन तो भिजवाइए, आप रेमडेसिविर तो भिजवाइए, आप ये मदद कीजिए। आज जो पैकेज दिया है 18 साल बाद में देंगे 10 लाख रुपए, तो आज वो बच्चा गरीब का बेटा क्या खाएगा जो अनाथ हो गया, या जो हमारी बहन विधवा हो गई वो क्या खाएगी, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी। इसके लिए कभी केंद्र सरकार ने सोचा है क्या। किस बात के आशीर्वाद की सभा निकालने, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रही। जनता गांव में घुसने नहीं देगी, किसान गांव में घुसने नहीं देंगे। गलती नहीं कर लें भूपेंद्र यादव जी और कोई भी आए तो, क्योंकि जनता में आक्रोश, आपको पता है कल परसों हुआ, किसी के साथ दुर्घटना घटना निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन
जब आप तानाशाही पे आ जाओ, जब आप हिटलरशाही पे आ जाओ, किसी की सुनो नहीं, तो फिर जनता आक्रोशित हो जाती है। तो मैं समझता हूँ हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि किसानों की जो घाव है उसके ऊपर नमक छिड़कने के लिए केंद्र का कोई मंत्री नहीं आए तो बेहतर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।